ये है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। इसका अनबॉक्स वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने चैनल पर डाला था और अपना फर्स्ट इंप्रेशन भी आपसे शेयर किया था। आज के वीडियो में मैं इसका गेमिंग टेस्ट करने वाला हूँ, वो भी एक गेम से नहीं, दो गेम से नहीं, पूरे 3 गेम से, और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगा। अब मैं इतना अच्छा गेमर तो हूँ नहीं, लेकिन वो चीज़ मैटर भी नहीं करती है। जो चीज़ मैटर करती है वो है इस फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस, और इसके लिए मैंने कुछ क्राइटेरियाज भी डिसाइड किए हैं। पहला क्राइटेरिया है कि ये कितनी हाई सेटिंग्स को कितनी स्मूथली प्ले कर सकता है। दूसरा क्राइटेरिया है इसमें किसी तरह का फ्रेम ड्रॉप, लैग, जिटर वगैरह कुछ देखने को तो नहीं मिलता है, और अगर देखने को मिलता है तो वो किस सेटिंग्स पर देखने को मिलता है। तीसरा क्राइटेरिया है कि इसमें हीटिंग वगैरह का कोई इशू तो नहीं है, और अगर हीटिंग होती है तो वो किस सेटिंग्स पे होती है और कितने टाइम यूज़ करने के बाद में होती है। और चौथा क्राइटेरिया है कि इसकी बैटरी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं जिन पर हम आज इस फ़ोन को टेस्ट करने वाले हैं। हाँ, पता है इंट्रो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर क्या करूं, ये सारी बातें भी आपको बतानी जरूरी है। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, मैं हूं अर्शद, चैनल का नाम है तकनीक मंत्रा। और दोस्तों, गेमिंग टेस्ट स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों स्पेसिफिकेशन से हमें फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया लग जाएगा। तो अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फ़ोन में आपको मिलता है एक्सिनोस का 1330 प्रोसेसर, जो कि ऑक्टा कोर है और 5nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इस ऑक्टा कोर प्रोसेसर की 6 कोर 2 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करती है और 2 कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करती है। और इसमें जीपीयू आपको मिल जाता है माली का G68, जो कि मोर देन इनफ है। और 5nm पर बेस्ड होने की वजह से ये प्रोसेसर बैटरी एफिशिएंट तो है ही सही, लेकिन इस फ़ोन में आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, तो आपको बैटरी परफॉर्मेंस भी शानदार मिलने वाली है। और इस फ़ोन में आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, मतलब इस फ़ोन में आपको मिलती है 6.6 इंच की FHD प्लस PLS डिस्प्ले। और दोस्तों, बड़ी डिस्प्ले होने का फ़ायदा ये है कि आपको दिखाई ज़्यादा देता है तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा और गेम में अच्छी तरह से खेल पाओगे। साथ में जो 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है वो भी आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाएगी। तो दोस्तों, अब आ गई परीक्षा की घड़ी, मतलब अब स्टार्ट करेंगे हम गेम को, और गेम में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम PUBG को। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम गेम में प्रॉपर एंटर हो जाए, इसमें आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देता हूँ अपने मोबाइल के। मेरे मोबाइल की बैटरी परसेंटेज 74 और टाइम हो चुका है 8:32। और यहाँ पर अगर ग्राफिक्स सेटिंग्स की बात करें तो ग्राफिक्स सेटिंग्स में अभी HD और हाइपर सेट है, मतलब ग्राफिक्स HD पर है। अगर मैं ग्राफिक्स को HDR पे करता हूँ तो ये नॉट अवेलेबल फॉर माय डिवाइस बताता है, तो मैक्सिमम यहाँ पर HD और हाइपर में खेल सकता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गेम भी स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर HD हाइपर आपको फ्रेम रेट मिल रही है अराउंड 40 के अराउंड, 40-35 के अराउंड, क्योंकि यहाँ पर फ्रेम रेट फ्लक्चुएट कर रही है, कांस्टेंट नहीं है। कभी 50 देखने को मिलती है तो कभी 30 देखने को मिलती है। अभी जैसे कि 31 चल रही है, फिर अभी 28, फिर 39, 32, 33, तो इस तरह से मुझे FPS दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं पिंग भी मेरी 80 के अराउंड आ रही है, तो पिंग भी मेरी सही आ रही है। ऑडियो की बात करें तो वैसे तो यहाँ पे मोनो स्पीकर है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। और यहाँ पर 3.5mm जैक भी अवेलेबल है, जिसमें आप अपने वायर्ड ईयरफोन को प्लग इन कर सकते हैं और गेमिंग के ऑडियो सुन सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे गेम खेलते हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं, और इस दौरान मुझे FPS 40, 50, 35 इसके अराउंड मिले हैं, और पिंग भी मेरी 80 के अराउंड रही है। अब एक काम करते हैं, ग्राफिक सेटिंग्स को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। यहाँ पर हम इसको बैलेंस्ड और मीडियम पर सेट कर देते हैं। अब अगर देखें तो यहाँ पर देखिए आप FPS, अरे वाह, FPS बूस्ट हो गए, 50 के अराउंड हो गए। जैसे ही मैंने ग्राफिक सेटिंग्स को बैलेंस और मीडियम पर किया, वैसे ही यहाँ पर FPS 50 के अराउंड हो चुके हैं। वैसे 35-40 पर भी आप गेम खेल सकते हैं, लेकिन अगर FPS 50 के आसपास मिलते हैं तो गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। मतलब इस फ़ोन पर आप PUBG को मीडियम और हाई सेटिंग पर खेल सकते हैं। और अब हम खेलने वाले हैं इस मोबाइल पर कॉल ऑफ ड्यूटी। और कॉल ऑफ ड्यूटी भी एक फेमस गेम है जिसको बहुत सारे लोग खेलते हैं। इवन बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो PUBG के ऊपर COD को प्रेफर करते होंगे। तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें हाई और वेरी हाई पर है, मतलब ग्राफिक्स हाई पर है और फ्रेम रेट वेरी हाई पर है। अगर मैं फ्रेम रेट को मैक्सिमम पे करता हूँ तो ग्राफिक्स यहाँ पर लो पर चले जाते हैं, इसलिए इसको हाई पर ही रखते हैं ताकि फ्रेम रेट वेरी हाई पर रहे, जो कि एक अच्छी सेटिंग है। अब आइए इस गेम को स्टार्ट कर लेते हैं।
और ये हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आप FPS देख सकते हैं 30-35 के अराउंड मिल रहे हैं। अरे भाई क्या हो गया? मर गया मैं तो मतलब अपन कह सकते हैं कि जो FPS है वो COD में हाई सेटिंग्स पर आपको 35 के अराउंड मिलने वाला है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेटिंग्स को रिड्यूस करके देखते हैं और फिर देखते हैं FPS ऊपर चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं। और अब इसको मीडियम पे कर देते हैं। अरे वाह, यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जैसे मैंने सेटिंग को मीडियम पे किया, यहाँ पर FPS बढ़ चुके हैं और 50 के अराउंड मिल रहे हैं। हाँ, FPS थोड़े बहुत फ्लक्चुएट जरूर कर रहे हैं, लेकिन एवरेज FPS 50 के अराउंड मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमें PUBG में देखने को मिला था। जैसे ही हमने PUBG में हाईएस्ट सेटिंग से मीडियम सेटिंग पर किया था, वैसे ही वहाँ पर भी FPS 50 के अराउंड, 45-50 के अराउंड देखने को मिले थे। ठीक ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिलता है, FPS बढ़ गए हैं, जो कि अच्छी बात है। और अब ये ज़्यादा स्मूथ भी फील हो रहा है। अब बाकी है इसका आखिरी गेमिंग टेस्ट, जो कि फ्री फायर पर होने वाला है। इसके लिए हमें मोबाइल पर ओपन करना होगा फ्री फायर को। इसमें सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स दिखा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स को मैक्स पर, रिजोल्यूशन को हाई पर सेट किया है और शेडो को भी ऑन कर लिया है। FPS को हाई पर सेट किया है और मिनी मैप को ऑन कर लिया है। तो इसमें मैंने हाईएस्ट सेटिंग को सेलेक्ट किया है। अब आइए गेम खेलते हैं। और ये देखिए हम गेम के अंदर आ चुके हैं और गेम के अंदर आते ही सबसे पहले हम FPS पर नज़र डालते हैं, क्योंकि वही हमारे टेस्ट का मेन क्राइटेरिया है। और अगर FPS को देखें तो यहाँ पर एवरेज FPS हमें 28, 27, 30 के अराउंड यहाँ पर एवरेज FPS हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। हाईएस्ट सेटिंग्स पर भी 30 FPS हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें यहाँ पर लेग वगैरह तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत स्मूथनेस में कमी देखने को मिल रही है। जैसे हम गेम प्ले करते हैं तो गेम उतना स्मूथ नहीं चल रहा है जितना स्मूथ इसको चलना चाहिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा चिपक चिपक के चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अब आइए इसकी सेटिंग्स को रिड्यूस करके देखते हैं और मीडियम पे सेट करते हैं और फिर देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी आती है। अल्ट्रा नॉर्मल पर हमने अब इसको सेट कर दिया और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इस गेम के पैरामीटर्स को मीडियम पर सेट किया है, वैसे ही यहाँ पर गेम के FPS में बूस्ट आया है और ये हमें 45-50 के अराउंड मिल रहे हैं, जो कि हाईएस्ट सेटिंग पर 30-35 के अराउंड देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिंग भी हमें 50-60 के अराउंड देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और PUBG में ये 80 के अराउंड देखने को मिल रही थी। इसका मतलब ये है कि इसमें 5G नेटवर्क बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इतना टेस्ट काफ़ी होगा इस मोबाइल को जज करने के लिए और इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करें इससे पहले मैं आपको अपने मोबाइल की बैटरी परसेंटेज और टाइम दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए टाइम हो रहा है 9:13 और बैटरी परसेंटेज है 64%। तो आइए अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। देखो अब जो क्राइटेरिया हमने वीडियो के स्टार्ट में डिसाइड किए थे, उन्हीं के बेसिस पर इस मोबाइल की गेमिंग परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर जज करने वाले हैं। और सबसे पहला गेमिंग क्राइटेरिया हमने फिक्स किया था कि ये कितनी हाईएस्ट सेटिंग को कितनी स्मूथली प्ले कर सकता है। तो हमने हमारे तीनों गेम के टेस्ट में ये महसूस किया कि ये हाईएस्ट सेटिंग को प्ले तो कर देता है, लेकिन स्मूथनेस एब्सेंट रहती है। जबकि वहीं पर अगर मीडियम सेटिंग्स पर गेम प्ले की बात करें तो मीडियम सेटिंग्स पर गेम प्ले भी अच्छा मिलता है और FPS भी अच्छे मिलते हैं। तो मतलब आप इसमें मीडियम सेटिंग्स पर गेम को प्ले कर सकते हो। दूसरा क्राइटेरिया हमने फिक्स किया था कि इसमें कहीं लेग जिटर की प्रॉब्लम तो नहीं आती है। तो वैसे लेग जिटर ऐसा देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ हाईएस्ट सेटिंग पर स्मूथनेस में ज़रूर कमी आती है। मतलब कहीं कहीं पर हमें फ्री फायर में और PUBG में भी ऐसा लगा कि यार गेम इतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना अच्छा चलना चाहिए। वहीं मीडियम सेटिंग्स पर तो बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब हाईएस्ट सेटिंग्स पर आप गेम प्ले में थोड़ी सी जिटरनेस महसूस करोगे, मीडियम सेटिंग्स पर बिल्कुल स्मूथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और जो तीसरा क्राइटेरिया हमने फिक्स किया था वो ये था कि इस मोबाइल में हीटिंग वगैरह का तो कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर लगभग 45 मिनट तक गेम को प्ले किया, लेकिन इस 45 मिनट के दौरान मुझे कहीं भी इस मोबाइल में हीटिंग वगैरह फील नहीं हुई। हाँ, हल्का सा वार्म जरूर फील होता है, बाकी हीटिंग वगैरह का कोई इशू फील नहीं होता। और यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि इस पूरे 45 मिनट के दौरान मेरे मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन था, और आप जानते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डर भी ग्राफिक हेवी काम है और वो भी प्रोसेसिंग पावर लेता है। तो यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डर और गेम प्ले दोनों एक साथ चल रहे थे, उसके बाद भी इस मोबाइल में हीटिंग का कोई इशू देखने को नहीं मिला। और चौथा क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया था कि इस मोबाइल की बैटरी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तब बैटरी परसेंटेज 74 पे थे, और 45 मिनट के बाद जब वीडियो एंड किया तो बैटरी परसेंटेज थे 64% पर। मतलब इस पूरे 45 मिनट के दौरान बैटरी परसेंटेज में 10% की कमी आई, और वो भी तब जबकि हम इसमें गेम खेल रहे थे, जो कि एक प्रोसेसर हेवी काम है, और साथ में इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर तो ऑन था ही सही। तो यानी कि दो प्रोसेसर हेवी काम होने के बावजूद भी इसने केवल 45 मिनट में 10% बैटरी ही कंज्यूम करी। इसका मतलब ये निकलता है कि इस मोबाइल के अंदर बैटरी परफॉर्मेंस आपको शानदार देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मैं इस पूरे वीडियो को समराइज करना चाहूँ तो इस मोबाइल में आप मीडियम सेटिंग्स पर गेम प्ले कर सकते हो। मीडियम सेटिंग्स पर किसी तरह का लेग जिटरनेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हीटिंग वगैरह का भी इस मोबाइल में कोई इशू नहीं है, और साथ में बैटरी परफॉर्मेंस भी आपको शानदार देखने को मिलेगी, और नेटवर्क तो 5G है ही सही। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस गोल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।